विपक्ष का सरकार को घेरना हो या फिर सरकार का विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देना हो, बिहार के मुख्यमंत्री के कई ऐलान हो या फिर अभ्यर्थियों की मांग हो, बिहार में अभी यही चल रहा है। और एक और सवाल है जिसका जवाब जो है लोग काफी समय से ढूंढ रहे, वो है बिहार विधान परिषद की 8 सीटों को लेकर के। जी हाँ, 8 सीटों पर चुनाव कब तक होगा इसको लेकर के। तो चलिए, हमारे पास इसका एक नया अपडेट आया है, इस पर बड़ा अपडेट आया है जो हम आपको बताते हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद की 8 सीटों का चुनाव कार्यक्रम अगले 4 सप्ताह में घोषित होगा। इन 8 सीट पर सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं 4 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। इन सभी सीटों के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को खत्म होने वाला है। इनमें निर्दलीय 3, भाजपा के 2 एवं कांग्रेस, भाकपा एवं जेडीयू के एक निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में पटना में भाजपा, दरभंगा में कांग्रेस, सारण में निर्दलीय एवं तिरहुज में भाकपा के विधान पार्षद है। जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों में पटना में जेडीयू, दरभंगा निर्दलीय, कोसी में भाजपा और तिरहुज में निर्दलीय विधान पार्षद है। इन निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूर्ण विधान परिषद की सदस्यता के लिए मशक्कत करनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन सीटों के चुनाव को लेकर की सभी तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। 2025 में इन सीटों के चुनाव को लेकर के मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया हो चुकी है। इन चुनाव क्षेत्रों के सभी संभावित उम्मीदवारों ने मतदाता सूची बनाने को लेकर के जी तोड़ मेहनत भी किया। देखिए, विधान परिषद की 8 सीटों का चुनाव पटना, दरभंगा, तिरहुज व सारण निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। इनमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर के पटना, दरभंगा, सारण एवं तिरहुज निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर के पटना, दरभंगा, कोसी एवं तिरहुज निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में शिक्षक मतदाता होंगे और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में यूनिवर्सिटी से स्नातक उत्तीर्ण मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे और इन सीटों पर वर्तमान प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है वो 17 नवंबर 2020 से 16 नवंबर 2026 है। चुनाव आयोग द्वारा 2020 में इन सीटों के लिए चुनाव की घोषणा 25 सितंबर को हुई थी। पिछले चुनाव में 28 सितंबर से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 5 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, जबकि 6 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई थी। 8 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि थी और 22 अक्टूबर को मतदान हुआ था और इन सीटों के चुनाव को लेकर के 12 नवंबर को मतगणना कराई गई थी और चुनाव परिणाम जारी किया गया था। और अब देखिए, बात अगर हम लोग करें तो दरभंगा में, तो चलिए अब आपको बताते हैं उन सीटों के बारे में जो खाली होंगी जहां चुनाव होंगे। तो सबसे पहले पटना, शिक्षक प्रोफेसर नवल किशोर यादव भाजपा, उसके बाद दरभंगा में तो शिक्षक डॉक्टर मदन मोहन झा कांग्रेस, सारण में शिक्षक अफाक अहमद निर्दलीय, तिरहुज में शिक्षक संजय कुमार सिंह भाकपा, पटना स्नातक नीरज कुमार जेडीयू, दरभंगा स्नातक सर्वेश कुमार निर्दलीय, कोसी स्नातक एनके यादव भाजपा, तिरहुज स्नातक बंसीधर ब्रजवासी निर्दलीय। ये नाम जो है वो हमने आपको बताया, ये सीट जो है इनको लेकर के चुनाव होंगे, जिसकी जो डेट्स है कि चुनाव कब होगा इन 8 सीटों पर। तो देखिए, इन 8 सीटों पर चुनाव जो है वो 4 हफ्तों के बाद डेट्स जो है वो बता दिए जाएंगे, ऐसे संभावना लग रही है। क्योंकि 2020 में भी सितंबर के महीने में जो डेट्स है वो बताए गए थे कि इन डेट्स पर जो है चुनाव होंगे, कैसा नामांकन जो है किस तारीख को देना है, आखिरी तारीख क्या होगी, मतगणना किस दिन होगी और रिजल्ट किस दिन आएगा। ये तमाम बातें जो हैं वो 2020 के सितंबर में जो है बताई गई थी, जानकारियाँ साझा की गई थी। और हो सकता है 4 हफ्ते बाद, संभावना है कि 4 हफ्ते के बाद ये फिर से जो है डेट्स अनाउंस कर दी जाएंगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ पॉइंट पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। विपक्ष का सरकार को घेरना हो या फिर सरकार का विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देना हो, बिहार के मुख्यमंत्री के कई ऐलान हो या फिर अभ्यर्थियों की मांग हो, बिहार में अभी यही चल रहा है। और एक और सवाल है जिसका जवाब जो है लोग काफ़ी समय से ढूंढ रहे, वो है बिहार विधान परिषद की 8 सीटों को लेकर के। जी हाँ, 8 सीटों पर चुनाव कब तक होगा इसको लेकर के। तो चलिए, हमारे पास इसका एक नया अपडेट आया है, इस पर बड़ा अपडेट आया है जो हम आपको बताते हैं।
देखिए, बिहार विधान परिषद की 8 सीटों का चुनाव कार्यक्रम अगले 4 सप्ताह में घोषित होगा। इन 8 सीट पर सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं 4 सीटें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। इन सभी सीटों के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को खत्म होने वाला है। इनमें निर्दलीय 3, भाजपा के 2 एवं कांग्रेस, भाकपा एवं जेडीयू के एक निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में पटना में भाजपा, दरभंगा में कांग्रेस, सारण में निर्दलीय एवं तिरहुज में भाकपा के विधान पार्षद है, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों में पटना में जेडीयू, दरभंगा निर्दलीय, कोसी में भाजपा और तिरहुज में निर्दलीय विधान पार्षद है। इन निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूर्ण विधान परिषद की सदस्यता के लिए मशक्कत करनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इन सीटों के चुनाव को लेकर की सभी तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। 2025 में इन सीटों के चुनाव को लेकर के मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया हो चुकी है। इन चुनाव क्षेत्रों के सभी संभावित उम्मीदवारों ने मतदाता सूची बनाने को लेकर के जी तोड़ मेहनत भी किया। देखिए, विधान परिषद की 8 सीटों का चुनाव पटना, दरभंगा, तिरहुज व सारण निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। इनमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर के पटना, दरभंगा, सारण एवं तिरहुज निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर के पटना, दरभंगा, कोसी एवं तिरहुज निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में शिक्षक मतदाता होंगे और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में यूनिवर्सिटी से स्नातक उत्तीर्ण मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे और इन सीटों पर वर्तमान प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है वो 17 नवंबर 2020 से 16 नवंबर 2026 है। चुनाव आयोग द्वारा 2020 में इन सीटों के लिए चुनाव की घोषणा 25 सितंबर को हुई थी। पिछले चुनाव में 28 सितंबर से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 5 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, जबकि 6 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई थी। 8 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि थी और 22 अक्टूबर को मतदान हुआ था और इन सीटों के चुनाव को लेकर के 12 नवंबर को मतगणना कराई गई थी और चुनाव परिणाम जारी किया गया था। और अब देखिए, बात अगर हम लोग करें तो दरभंगा में, तो चलिए अब आपको बताते हैं उन सीटों के बारे में जो खाली होंगी जहां चुनाव होंगे। तो सबसे पहले पटना, शिक्षक प्रोफेसर नवल किशोर यादव भाजपा, उसके बाद दरभंगा में तो शिक्षक डॉक्टर मदन मोहन झा कांग्रेस, सारण में शिक्षक अफाक अहमद निर्दलीय, तिरहुज में शिक्षक संजय कुमार सिंह भाकपा, पटना स्नातक नीरज कुमार जेडीयू, दरभंगा स्नातक सर्वेश कुमार निर्दलीय, कोसी स्नातक एनके यादव भाजपा, तिरहुज स्नातक बंसीधर ब्रजवासी निर्दलीय। ये नाम जो है वो हमने आपको बताया, ये सीट जो है इनको लेकर के चुनाव होंगे, जिसकी जो डेट्स है कि चुनाव कब होगा इन 8 सीटों पर। तो देखिए, इन 8 सीटों पर चुनाव जो है वो 4 हफ्तों के बाद डेट्स जो है वो बता दिए जाएंगे, ऐसे संभावना लग रही है, क्योंकि 2020 में भी सितंबर के महीने में जो डेट्स है वो बताए गए थे कि इन डेट्स पर जो है चुनाव होंगे, कैसा नामांकन जो है किस तारीख को देना है, आखिरी तारीख क्या होगी, मतगणना किस दिन होगी और रिजल्ट किस दिन आएगा। ये तमाम बातें जो हैं वो 2020 के सितंबर में जो है बताई गई थी, जानकारियाँ साझा की गई थी और हो सकता है 4 हफ्ते बाद, संभावना है कि 4 हफ्ते के बाद ये फिर से जो है डेट्स अनाउंस कर दी जाएंगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ पॉइंट पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।